और इसको मैंने वॉश किया था और इसमें मैं देखिए इस तरह से टिश्यू लगा देती हूँ और जब ये सूख जाती है तो इसमें टिश्यू लगा के और फिर प्याज और आलू वगैरह रख देती हूँ। और आजकल मैं ज़्यादा प्याज जो है वो नहीं ले रही हूँ, इसलिए कि प्याज जो है ना वो अंदर से बहुत ज़्यादा गीली आ रही है। और मैंने देखिए प्याज ली थी लेकिन उसने मुझे थोड़ी सी जो है ना ख़राब प्याज दी है। बहरहाल मैंने इसको जो है ना सुखा लिया था ताकि ये बिल्कुल भी जो है ना ख़राब ना हो। तो बस ये मैंने इसमें रख के और अब इसको कवर करके मैं रख दूँगी। और ये मेरी प्यारी सी भी जो है ना बड़ी अच्छी सी बकेट मुझे लगती है। वैसे तो मैं इसको जो है ना आलू प्याज से भर लेती हूँ, आलू तो कम ही होते हैं लेकिन प्याज जो है ना इसमें भर लेती हूँ मैं। तो बस इतनी ही प्याज थी, अब मैंने इसको धो के और बस इसको रख लिया था इसके अंदर। और इसको अब मैं जगह के ऊपर रख दूँगी। तो ये मुझे बहुत पसंद है ये बास्केट ना अच्छी, और ये साइड से इसके जो होल्स भी हुए हैं तो इसमें भी आलू प्याज जो है ना ख़राब नहीं होती। और बस यहाँ पे जो है ना ये थोड़ा सा दोपहर का टाइम था और मुझे लग गई चोट, यानी बेड से जो है ना मेरा पैर ज़ोर से टकराया और यहाँ से मेरा देखिए नाखून जो है ना तकरीबन आधे से थोड़ा सा कम जो है ना नाखून निकल गया था पूरा। ये मैंने नील कटर से पूरा काटा है और ये ब्लड भी इसमें देखें आ रहा था। तो मैंने कहा इसको मैं निकाल देती हूँ, वरना ये मेरा पैर जो है ना ये नेल अगर कहीं भी फंस गया ना तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। तकलीफ़ मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए कि नेल निकालने में जो है ना वो थोड़ा स्किन के साथ निकल रहा था। बहरहाल मैंने इसके ऊपर लगाया जल्दी से सनी प्लास ताकि जो है ना ये सेफ़ हो जाए। तो बस इस तकलीफ़ में आज मैं आ गई थी। बहरहाल अभी तकलीफ़ें तो चलती रहती हैं। और फिर क्या हुआ कि इसी तकलीफ़ के फ़ौरन बाद ही जब मैं सनी प्लास लगा के जैसे फ़ारिग हुई तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि उनकी जो है वो तबीयत ख़राब है और उन्होंने स्पगैटी वगैरह बॉईल करके रख ली है, लेकिन जो है ना उन्होंने बनानी थी आज चाउमीन स्पगैटी और वो जो है घर आ रही हैं। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि मैं स्पगैटी मैंने ज़्यादा सी बॉईल की हुई थी तो अब मैं खाना नहीं बना सकूँगी, तबीयत मेरी बहुत ख़राब है, तो मैं सारी चीज़ें ले आती हूँ और अगर आप जो है वो खाना बना दें, सारी चीज़ें मेरे पास हैं और मैं एक रात जो है ना वो रुकूंगी भी। तो मैंने कहा ठीक है फिर आप आ जाओ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो फिर जब आप आ जाओगी तो मैं बना लूँगी। तो चिकन मेरे पास रखा हुआ था और उन्होंने फिर वेजिटेबल्स वगैरह वो ले आई थी और स्पगैटी भी बॉईल की हुई जो है ना वो ले आई थी। लेकिन वो फिर हमने कहा कि सभी ये खाएंगे तो थोड़ी सी जो है ना स्पगैटी कम है, तो मैं मेरे पास स्पगैटी रखी थी तो मैं कहा थोड़ी सी फिर मैं भी बॉईल कर लेती हूँ अपने पास से और मिला के फिर जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो सब खा लेंगे और फिर यही बस यही खाने में खा लेंगे, कुछ और मैं नहीं बनाऊँगी। पापा के लिए मैंने दाल बनाई थी तो पापा ने जो है वो थोड़ी सी चाउमीन खाई थी, बाकी पापा को जो है ना रोटी ज़रूर खानी होती है तो इसलिए फिर मैंने उनके लिए तो रोटी ही बना दी थी। और हमने फिर सोचा कि हम लोग आज रात को जो है ना वो चाउमीन खा लें। तो देखिए किस तरह से कौन सा खाना कौन सा रिस्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता, ये हमारे बस में है ही नहीं। तो बस ये जो है ना आज मज़ेदार वाली जो है ना हमारी डिनर पार्टी हो गई और मज़ेदार सी मैंने चाउमीन बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डे इन माई लाइफ में आपको वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और सुबह का टाइम मैं अपने लिए बना रही थी नाश्ता और बहुत दिन के बाद जो है ना आज मेरा दिल चाहता है कि मैं फ्रेंच टोस्ट बना लूँ अपने लिए और मुझे अच्छे भी लगते हैं ये। तो फिर मैंने जो है ना आज फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे अपने लिए और इससे मैंने आज नाश्ता किया था। फ्रेंच टोस्ट जो है ना मुझे मीठे वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बहुत कम कभी जो है ना वो मैं बनाती हूँ। बस मुझे जो है ना ये इस तरह के जो इसमें रेड चिली पाउडर और सॉल्ट वगैरह डाल के बनाती हूँ, ये मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन रेड चिली भी जो है ना वो बहुत थोड़ी सी ही बस मैंने इसमें ऐड की थी, ज़्यादा मैंने इसमें ऐड नहीं की थी। तो सुबह सुबह जो है ना वो मिर्ची वगैरह खा लो तो फिर पूरा दिन मुझे प्रॉब्लम रहती है। और मैंने आपको पहले भी अपने ब्लॉग में बताया था कि मुझे थोड़ा सा स्टमक में प्रॉब्लम रहता है। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही थी तो 2 स्लाइस मैंने बना लिए थे और ये जो अंडा बच गया था इसको मैं ऑमलेट बना लूँगी और फिर मैं जो है ना अपना नाश्ता एंजॉय करूँगी। और आपको मैं करीब से भी दिखाती हूँ मज़ेदार से मेरे फ्रेंच टोस्ट। और चाय एक तरफ बन रही है और मेरा कैमरा जो है ना वो आज बार बार ब्लर हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था ऐसा। और मैंने अभी वीडियो में जब एडिट कर रही थी ना तब मैंने देखा तो ये थोड़ा थोड़ा सा ब्लर हो रहा था, तो सॉरी करती हूँ मैं आपसे इसके लिए। और व्यूअर्स मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि जो भी मुझे फ़र्स्ट कमेंट किया करेगा तो मैं जो हूँ उनको पिन करूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल पे जब वीडियोस देखें तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल पे आप जब कमेंट करेंगे मेरी वीडियोज़ पे तो मैं आपको पिन भी किया करूँगी। और नाश्ते के बाद जो है ना आज मेरा बहुत ज़्यादा लेज़ी डे था और मेरा सुबह से उठ के ना कुछ दिल नहीं चाह रहा था। असल में रात को जो है मुझे थोड़ी सी नींद भी सही से नहीं आ रही थी और मैं काफ़ी लेट हो गई थी सोने में। तकरीबन मुझे सुबह जो है वो 4 बज गए थे और 4 बजे के बाद से जो है ना मुझे तो हल्की हल्की सी बस नींद आना शुरू हुई।
लेकिन जो है ना मेरा पूरी रात मैं जागती रही और मैं और मेरी बेटी हम दोनों जागते रहे। बेटी थोड़ा काम करती रही और मैं ही उसके साथ बैठ गई थी फिर। और बैठी क्या थी, बस मैं तो लेटी हुई थी, लेकिन फिर भी जो है ना वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद बेटी जो है ना वो के रूम से उठ के फिर मैं अपने रूम में आ गई थी कि हो सकता है कि हम लोग बातें कर रहे हैं तो इस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। लेकिन अपने रूम में आने के बाद भी जो है ना मुझे नींद नहीं आई। और मैंने थोड़ी देर से पहले जो है अपने रूम में ये उसूल बना लिया था कि जब मैं बेड पे लेट जाऊंगी ना तो मैं मोबाइल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी और साइड पे रख दूँगी, ताकि नींद जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। और मोबाइल के यूज़ करने की वजह से वाकई में नींद पे जो है वो बहुत बुरा असर पड़ता है। जब हम लेट के मोबाइल देख रहे होते हैं ना तो हमारी आइज़ भी जो है वो ख़राब हो रही होती हैं और हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैंने फिर दोबारा ये अपना रूल जो है ना खुद ही तोड़ दिया था। और रूल तोड़ने की वजह से मुझे नुकसान ये हुआ कि मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई है। और 2-3 दिन से तो मुझे तकरीबन 1 बज जाते हैं सोने में, 1 डेढ़ बज जाता था। लेकिन कल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है मुझे कोफ्त हो रही थी, इसलिए कि रात में नींद ना आए ना तो आपका पूरा दिन जो है वो बड़ा ख़राब गुजर जाता है। और सुबह ये कि आपने लाजमी उठना ही है और फिर सारे काम करने हैं, तो नींद जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने अपना नाश्ता रेडी कर लिया है और अब मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जो है ना फिर मैं किचन में आ गई थी और किचन में आके फिर वही बस रोज़ के काम जो हमें करने होते हैं, सारे बर्तन रात के जो धुले हुए होते हैं मैं पहले वो लगाती हूँ और उसके बाद जो है ना फिर मैं अपना कोई भी काम शुरू करती हूँ। और नाश्ते से पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं कोई काम नहीं करती। तो बस ये देखिए जी, मैंने सारे बर्तन जो है ना धड़-धड़ लगाना शुरू कर दिए थे ताकि ये जगह खाली हो जाए और ये काउंटर जो है ना वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। इस काउंटर की वजह से ना पूरा किचन ऐसा लगता है कि जैसे फैला हुआ है, जबकि काउंटर बिल्कुल कोने पे है सिंक के साथ। और लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे पूरा किचन जो है ना वो फैल गया है मेरा और हर तरफ जो है ना बर्तन फैले हुए हैं, फिर मुझे इस तरह से लगने लगता है। तो मैं नाश्ता करने के बाद सबसे पहले जो है ये वाला काउंटर और अपना रैक जो है बर्तनों का, ये रैक जो है ना ये मैं खाली कर लेती हूँ ताकि फिर मुझे ये परेशानी ना हो। और जब ये खाली हो जाता है तो बस फिर पूरे दिन की छुट्टी हो जाती है। अब इसमें बर्तन धो धो के बस मैं रखती रहती हूँ और शाम के टाइम में फिर दोबारा से इसको जो भी बर्तन होते हैं ना वो मैं निकाल देती हूँ, इसलिए कि फिर मैं सुबह धोने के बाद दोपहर में इतने ज़्यादा बर्तन वगैरह होते नहीं है मेरे घर में, तो शाम तक जो है वो जो भी बर्तन वगैरह होते हैं फिर भी एक दफ़ा मैं वो लगा देती हूँ और फिर रात को जो है वो बर्तन नहीं लगाती हूँ, सिर्फ धो के रख देती हूँ। ये सारे काम करे मैंने। और मेरा आज जो है ना वैसे तो डे था स्वीपिंग और मॉपिंग करने का घर में, लेकिन मैंने जो है ना सिर्फ लॉन्च की और किचन की ही सफाई की थी आज। अपने रूम्स वगैरह जो है वो आज मैंने जो सिर्फ वैक्यूम कर दिए थे ताकि मुझे ना पोछा वगैरह कुछ लगाना ना पड़े। आज मुझे मेरा बिल्कुल भी कोई काम करने का मूड नहीं हो रहा था ज़्यादा, लेकिन फिर भी काम सारे करने ही हैं। और ये देखें जी, मेरी भी ये जो है ना प्याज की बास्केट है और दाल जो है ना वो मैं उनके आने से पहले चढ़ा चुकी थी। तो दाल मैंने इतनी बनाई थी कि हम लोगों ने भी रात को खानी थी चावल के साथ और पापा के लिए रोटी बनानी थी। लेकिन जो है वो जब सिस्टर ने बोला कि नहीं मैं आ रही हूँ तो दाल जो है वो मैं नहीं खाऊंगी, हम लोग ये चाउमीन ही खा लेंगे। तो बस यहाँ पे जो है मैंने चिकन को चढ़ा दिया था और यहाँ मैं इसका सॉस बना रही हूँ और यकीन करें इतने मज़े की बनी थी। तो यहाँ मैंने केचप ऐड किया है, सिराशा सॉस इसमें ऐड किया था, हॉट सॉस और चिली गार्लिक सॉस ऐड किया था और अंदाजे से ही बस मैंने सब चीज़ें डाल दी थी। कुटी हुई थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड की थी और ये हॉट सॉस जो है ना ये काफ़ी हॉट था तो ये मैंने थोड़ा कम डाला था, इसलिए कि भांजे ने भी मेरे खाना था तो फिर मिर्ची हो जाएंगी ना तो वो खाना नहीं खाएगा, तो इस वजह से। और ब्लैक पेपर थोड़ी सी और सॉल्ट और चिकन क्यूब ऐड किया था, सोया सॉस ऐड किया था, ये सब ऐड करके और मैंने इसको फिर तैयार कर लिया था। और मेरे अंगूठे में जो है ना मुसलसल तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए कि जब मैंने उसका नेल निकाला था ना तो थोड़ा सा नेल जो है वो रह गया है, वो स्किन के साथ थोड़ा सा ना चिपका हुआ है। और अगर मैं उसको साथ ज़बरदस्ती करूँगी ना तो वो स्किन में जो है ना स्किन को भी डैमेज करेगा, तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया उसको। और वो अब जब पैर में चोट लग जाए ना तो फिर बार बार उसी जगह पे चोट लगती है, ये पता नहीं क्या लॉजिक है। जबकि मैं इतनी ज़्यादा एहतियात के साथ चल रही थी, लेकिन फिर भी जो है ना मेरा पैर बार बार मेरा जो अंगूठा है ना वो टकरा रहा था चीज़ों से और उसमें से थोड़ा थोड़ा सा ब्लड भी आ रहा था। बहरहाल थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा और मज़बूत तो बनना पड़ेगा चाहे तकलीफ़ जितनी भी हो। तो अब चिकन रेडी हो चुका था, यहाँ वेजिटेबल्स सारी मैंने काट ली थी। मैंने नहीं काटी थी, मेरी बेटी ने काटी थी, बस मैंने जो है ना सिर्फ प्याज काटी थी इसमें, इसलिए कि वो प्याज नहीं काटती है। तो बस मैंने जो है ना सिर्फ प्याज काट ली थी और बंद गोभी नहीं लाई थी, सिस्टर उनके पास नहीं थी तो बंद गोभी मैंने ले ली थी, इसलिए कि बंद गोभी के बगैर ना फिर मज़ा नहीं आता। और मेरा जो कैमरा है ना वो फिर से ब्लर होना शुरू हो गया था। तो बस यहाँ पे देखिए सारी वेजिटेबल्स डाल के मैंने इसको मिक्स किया है और इतना खूबसूरत सा कलरफुल सा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है।
और व्यूअर्स मुझे आपसे एक बात और भी करनी थी कि सैलाब ज़दगान जो हैं जितने भी, उनके लिए दुआ ज़रूर करें और अल्लाह ताला उन सब की मदद करे, उन सब की इज़्ज़तों की, माल की, हर चीज़ की हिफाजत करे जो माल भी बच गया है। इसलिए कि मैं कुछ वीडियोज़ देख रही थी, तो टीवी शो देख रही थी, न्यूज़ देख रही थी, तो उसमें वो बता रहा थे, जो सैलाब ज़दगान हैं वो ख़ुद बता रहे थे कि उनका जो बचा कुचा सामान है, यानी कि उनके घर की जो टूटा फूटा फर्नीचर भी है ना, तो वो लोग चोरी करके लेके चले गए। और वहाँ पे मतलब समझ लें एक जगह इतना अल्लाह ताला की तरफ से उन लोगों पे इतनी बड़ी जो है वो एक आजमाइश आई हुई है, और लेकिन उसमें भी लोग जो है ना वो एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये पता नहीं किस तरह के दिल हैं लोगों के, या ज़मीर मर गए हैं, या मतलब या इंसान ही नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि शायद इंसान ही नहीं है कि जो इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ है हमारे मुल्क में, लेकिन उसमें भी एक दूसरे की मदद करने के बजाय कुछ लोग जो है वो सामान चोरी करके लेके जा रहे हैं। और वो शख्स जो था वो इतना रो रहा था कि मेरे कितनी देर तक मेरे आंसू जो है ना वो नहीं रुके। तो उन लोगों के लिए दुआ करें। इमदाद तो हम लोग कर रहे हैं, और अल्लाह करे जो भी इमदाद हम लोग कर रहे हैं वो उन तक सही तरीके से और सही तरह से पहुंच जाए। तो इसलिए ऐसे इदारों को भी इमदाद देते हुए सोच लीजिए कि आप जिनको इमदाद दे रहे हैं कि वो एतबार के काबिल हैं और वो वहाँ तक पहुँचाएँगे। तो इस तरह से अपनी इमदाद जो है ना वो दें। और पानी, जूसेस, डब्बे जो हैं दूध के, इस तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। और हम लोग कराची में रहते हैं, वहाँ तक जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो लोग भी वहाँ जा रहे हैं, जो लोग भी वहाँ जा सकते हैं, उन तक जो है सामान ज़रूर पहुँचाएँ। और दुआ भी करें, साथ साथ दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने एक वीडियो बनाई भी थी जिसमें लेडीज़ के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि उनकी पर्सनल हाइजीन्स के लिए और उनकी पर्सनल चीज़ों के जो है ना वो ख़्याल ज़रूर रखें। उन चीज़ों की भी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ज़ाहिर सी बात है ये मंथली हमें ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, बच्चियों को ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। तो उन चीज़ों का जो है ना ख़्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ें भी प्रोवाइड की जाएँ। तो मेरा बस ये पैगाम है आप लोगों को। मैं ज़्यादा ज़ोर इसलिए इन चीज़ों पर दे रही हूँ कि पानी, खाना, ये सब तो सब लोग सोच रहे हैं, लेकिन लेडीज़ की जो ज़रूरियात है ना वो बहुत ज़रूरी है। और हाइजीन का ख़्याल रखना कितना ज़रूरी है लेडीज़ के लिए। तो इन सब चीज़ों का ज़रा ख़्याल रखिएगा प्लीज़। एक दूसरे को भी जो है ना तरग़ीब दें अपनी दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि सबको ये बात जो है ना पहुँचे। तो देखें हमारी मज़ेदार सी स्पगेटी यहाँ रेडी हो चुकी है और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनी थी। ये जो मेरे पास इसका फ़ोक है ना स्पगेटी मिक्स करने का, ये आप ज़रूर ख़रीद लें अगर आपके पास नहीं है। स्टेनलेस स्टील में भी आता है और ये इस तरह से जो है ना सेट के साथ भी आता है। मेरे पास जो स्पून्स का सेट था ना उसके साथ ही आया था। इससे इतनी अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाती है। और स्पगेटी या पास्ता जब रेडी हो जाता है ना तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डाल देती हूँ। इससे एक शाइनिंग सी जो है ना स्पगेटी पे या पास्ता पे ज़रूर आ जाती है, तो बहुत अच्छी सी एक शाइन आ जाती है। तो बस ये रेडी हो चुकी है। अब हम लोग खाना निकालेंगे और इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे। और साथ साथ उन लोगों को भी याद रखेंगे जो इस वक्त बेचारे मजबूर हैं। और अल्लाह ताला जो है वो किसी को भी भूखा ना रखे, अल्लाह ताला किसी पे भी जो है ना परेशानी ना लाए, रिस्क की परेशानी किसी को भी ना दे अल्लाह ताला। तो बस ये रेडी हो चुका है, हम खाना एंजॉय करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ व्यूवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और सैलाब ज़दगान को भी दुआओं में याद रखिएगा। आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें, इसलिए कि हमारे आसपास लोगों भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़रूरतमंद हैं और उनको भी जो है ज़रूरत है। तो बस अल्लाह ताला हमसे खिदमत करवाता रहे और हमारी खिदमतों को कबूल करता रहे। अल्लाह ताला से बस दुआ है। और स्पगेटी देखें कितने मज़े की लग रही है ना। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।